उत्तरकाशी के सिलक्यारा में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू जारी। टनल खोदने का काम लगभग पूरा। मजदूरों को बाहर निकालने में लगेगा 2 से 3 घंटे का समय। मजदूरों को सकुशल बाहर निकालने की सभी तैयारी पूरी। टनल सफाई के साथ मेडिकल की पूरी व्यवस्था की गई। सीएम धामी वार रूम से कर रहे निगरानी। 8 दिसंबर को देहरादून आएंगे पीएम मोदी, करेंगे निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन। पीएम के आगमन की तैयारियों में जुटी बीजेपी। बाबा केदार में शीतकाल में धाम के स्वर्ण पंडित गर्भ की सुरक्षा। 12 जवानों के भरोसे दे रहे 12-12 घंटे की ड्यूटी। पहाड़ से मैदान तक बदला मौसम। बद्रीनाथ में बर्फबारी, निचले इलाकों में छाया कोहरा। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। और सोलर हीटर संयंत्र लगाओ, 50% सब्सिडी पाओ। हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने पर सरकार देगी प्रोत्साहन। के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। सबसे पहले खबर उत्तरकाशी से। उत्तरकाशी में टनल में 1 मीटर की खुदाई बाकी। उत्तरकाशी से खबर, टनल साफ करने का साथ में हो रहा है काम। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में टनल हादसा। एक मजदूर को निकालने में लगेगा लगभग 3 मिनट का समय। सीएम धामी वार रूम से लगातार रेस्क्यू पर नजर रख रहे हैं। उत्तरकाशी के सिलक्यारा से टनल में 1 मीटर की खुदाई बाकी है। टनल साफ करने के साथ में ही काम हो रहा है। एक मजदूर को निकालने में लगभग 3 मिनट का समय लगेगा। उत्तरकाशी से खबर, लगातार 16 दिनों से फंसे 41 मजदूरों की जान बचाने की जद्दोजहद जारी। सरकार लगातार प्रयासरत। विदेशी मशीनों से भी मजदूरों को निकालने का प्रयास किया गया। आगर मशीन से के बाद आर्मी का सहयोग लिया गया। के अलावा अब रैट स्पेशलिस्ट खुदाई जवानों को लगाया गया, जिन्होंने बखूबी काम को अंजाम दिया। और लगभग अब कुछ ही घंटों में सभी 41 मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा बाहर। टनल के बाहर एम्बुलेंसों को तैनात कर दिया गया है। इनको सीधे मजदूरों को अस्पताल ले जाया जाएगा। टनल के अंदर अंधेरा होने के कारण उन्हें काले चश्मे दिए जाएंगे, जिसके बाहर निकलने पर रोशनी में उनको किसी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट ना हो आँखों में। लगातार 16 दिनों से टनल के अंदर सुरंग में अंधेरे में रह रहे 41 मजदूरों का रेस्क्यू करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य जारी है। सीएम धामी लगातार वार रूम से रेस्क्यू पर निगरानी रख रहे हैं, अधिकारियों से बात कर रहे हैं। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से संपर्क में हैं और वो भी जानकारी ले रहे हैं लगातार रेस्क्यू। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे उत्तरकाशी संवाददाता अनिल रावत जो मौके पर ही मौजूद हैं। अनिल, क्या है इस समय वहां पर मौजूदा स्थिति? जी, मैं बता दूं कि बिल्कुल जो है एक बात जो है जो रेस्क्यू जंपर हो किसी कारण देखो रुक गया था, क्योंकि ऊपर से थोड़ा मलबा भी आ रहा था। उसमें एक पाइप को जोड़ दिया गया और पाइप भी जोड़ के जो है कार्य जो है बिल्कुल प्रगति है। रेस्क्यू जारी हो गया। जो अंदर फंसे हुए लोग हैं उनको अब बाहर निकालने की मुहिम जो है बिल्कुल अंतिम चरणों में पहुंच गए, क्योंकि अंदर भी जो है एनडीआरएफ के 2 जवानों को भेजा गया है और जो एक कर भारी हवाई उनको जो है बाहर सकुशल निकाल रहे हैं। बिल्कुल वो बाहर बात करें 108 जो है बिल्कुल तैयार है और पुष्कर सिंह धामी भी बिल्कुल टनल के अंदर मौजूद हैं। उन लोगों को ये बड़े मीडिया को वहां से थोड़ा दूर रखा गया, लेकिन ये सूत्रों से जो ये बात हो रही कि उनको जो है फूल माला भी पहनाई जाएगी, क्योंकि उन्होंने जो है 17 दिन की जो ये लड़ाई थी उनको उन्होंने जंग को जीता है। कहीं ना कहीं उन लोगों ने हौसला रखा है कि जो है वो सब लोग सुरक्षित हैं। जी अनिल, निश्चित तौर पर बहुत ही बड़ा काम है। बड़े हौसले की बात है कि अंधेरी सुरंग में लगातार 17-18 दिन तक बिना खाए पिए और
ज़िंदगी से जंग लड़ने के बाद जब बाहर आएंगे तो निश्चित तौर पर उनका सम्मान, उनके हौसले की दाद तो देनी ही पड़ेगी। बाकी जो इस समय टनल में 1 मीटर की खुदाई का काम जो अभी बाकी है और टनल सफाई का काम चल रहा है, उसमें कितने लोगों को लगाया गया और कितनी तेज़ी से काम हो रहा है वो? बिल्कुल बता दूं, जो कार्य चल रहा था वो कार्य पूर्ण कर दिया गया। बिल्कुल अब जो है अंदर जो है एनडीआरएफ की जो टीम है वो अंदर उनमें जो है 2 लोगों को अंदर भेजा गया। जो एनडीआरएफ के जो 2 जवान है वो बारी बारी से जो है उन लोगों को जो है बाहर निकालने की काम कर रहे हैं। बिल्कुल अब जो कार्य था, जो कार्य बाधित। अनिल अभी वापस लौटे आपके पास, अभी ताज़ा खबर आ रही है, एनडीआरएफ के 2 जवान टनल के अंदर गए। उत्तरकाशी से खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी भी टनल के अंदर मौजूद। उत्तरकाशी से इस समय बड़ी खबर, अब तक की सबसे बड़ी खबर उत्तरकाशी से सिलक्यारा टनल से मौके पर हमारे संवाददाता मौजूद। टनल के अंदर भेजे गए एनडीआरएफ के 2 जवान। ये न्यूज़ की ताज़ा अपडेट, एनडीआरएफ के 2 जवान मजदूरों को निकालेंगे बाहर। इस समय की बड़ी खबर के न्यूज़ मुहाने पर है, टनल के मुहाने पर जहां रेस्क्यू चल रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार रेस्क्यू पर नजर बनाए हुए थे, वार रूम से लगातार संपर्क में, अधिकारियों से वार्ता और रेस्क्यू का जायजा ले रहे थे। अब एक बड़ी सफलता मिली है, टनल के अंदर एनडीआरएफ के 2 जवान भेज दिए गए हैं जो मजदूरों को बाहर निकालेंगे और निश्चित तौर पर 1-2 घंटे के अंदर रेस्क्यू पूरा कर लिया जाना चाहिए। पुष्कर सिंह धामी लगातार टनल के अंदर मौजूद हैं और मौके पर नजर रखे हैं। के न्यूज़ भी लगातार इन 16 दिनों 17 दिनों में ताज़ा अपडेट, पल पल की खबरें और मजदूरों की जो जिंदगी की जद्दोजहद चल रही थी। और अनिल रावत हमारे उत्तरकाशी से मौके पर टनल के मुहाने से मौजूद है। अनिल, ये बड़ी खबर आ गई है, 2 जवानों को अंदर भेज दिया गया है जो रेस्क्यू करके मजदूरों को बाहर निकालेंगे। जी बिल्कुल, 2 एनडीआरएफ के 2 जवानों को अंदर भेज दिया गया और बिल्कुल जो है वो उन लोगों को बाहर निकालने का काम उन लोगों ने जो है जारी कर दिया। और उसके बाद तत्पश्चात जो है टनल के अंदर जो है एक बेस अस्पताल बनाया गया, जिसमें जो है वहाँ बिस्तर भी लगाए गए। उन लोगों का थोड़ा परीक्षण भी होगा, वहाँ स्वास्थ्य, उन लोगों का स्वास्थ्य का भी देखा जाएगा कि क्या उन लोगों की जो क्या स्थिति है, कि उनको बाहर का क्या वातावरण उनको चाहिए। भले उन लोगों को जो गर्म कपड़े भी दे दिए गए, उनको चश्मा भी दे दिया गया। सब इस प्रकार की जो तमाम जो सुविधाएं है, तमाम सुविधाएं उन लोगों को दे दिया। भले बात करें अभी जो 108 है, यहाँ 108 जो है मौके पर मौजूद है, जिसमें जो है सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, इसमें कम से कम जो है एक राउंड में 10 एम्बुलेंस एक साथ जाएगी, यानी कि 4 राउंड में जो है ये रेस्क्यू पूरा खत्म कर दिया जाएगा। जी, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। जी अनिल, जो ये मजदूर बाहर निकाले जाएंगे तो बताया जा रहा था कि शायद स्ट्रेचर से उनको रोल खींच करके बाहर धीरे से लाया जाएगा। एक जो श्रवण तकनीक थी उसका क्या यूज किया जाएगा? क्या उनको टोकरी में बैठा के ऊपर लाया जाएगा या फिर स्ट्रेचर से रोल करा करके बाहर लाया जाएगा? जी बिल्कुल, बता दें कि अब जो है कुछ ही क्षणों की बात करें, बिल्कुल इन लोगों को बाहर निकालने की कवायद बहुत तेजी से हो गया। शासन की बात करें जो है बिल्कुल तेजी से काम चालू हो गया। अब इन लोगों को यहाँ से निकालने के बाद जो है इनको जो है उत्तरकाशी जो अस्पताल है और चिन्हैली सौड़ का जो अस्पताल है, बिल्कुल अलर्ट मोड में रख दिया गया। जो बात करें जो राष्ट्रीय राजमार्ग यमुनोत्री से जो गंगोत्री की ओर जाता है, उसको जो है बिल्कुल उसमें अन्य आवाजाही उसमें बंद कर दी गई है, क्योंकि जो 108 है वो तेज गति से जा सके, उसको कहीं रास्ते में कोई इस प्रकार की कोई बाधा ना हो कि जो है एम्बुलेंस को कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगी। अनिल, मौसम का क्या है वहाँ पर? जो अलर्ट जारी किया था मौसम विभाग ने, तो क्या बूंदाबांदी तो नहीं हो रही है या रिसाव तो नहीं हो रहा टनल में? जी बिल्कुल, बात करें मौसम की, बात करें लगातार 2-3 दिन से मौसम जो है कहीं ना कहीं बिगड़ा हुआ था, लेकिन बात करें आज जो है मौसम बिल्कुल आज ठीक है। भले ठंड काफी है, यहाँ तमाम जो है अलाव की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से कर दी गई। टनल के मुआयने पे भी जो है अलाव की व्यवस्था कर दी गई है। बाहर भी जो है तमाम मीडिया कर्मी की बात करें या तमाम पुलिस फोर्स के लिए जो है अलाव की व्यवस्था कर दी गई, क्योंकि ये जो इलाका है जहाँ पर ये टनल है, ये बिल्कुल कहीं ना कहीं जो है राड़ी जो टॉप पड़ता है, जिसके वजह से जो है टनल बनाई जा रही है। क्योंकि यहाँ जो राड़ी टॉप है, यहाँ पे जो है बर्फ पड़ती है और 2 से 3 महीने का जो बिल्कुल आवाजाही इतनी बर्फ पड़ती है कि जो है 2 से 3 महीने की आवाजाही बिल्कुल ठप हो जाती है। जी अनिल, निश्चित तौर पर टनल का काम अभी निर्माणाधीन है और वहाँ से जो मुख्य मार्ग है वो थोड़ा दूर होगा, तो क्या वहाँ से कैसे ले जाएंगे एम्बुलेंस तक मजदूरों को स्ट्रेचर पे, या कितनी दूर तक एम्बुलेंस पहुँच जाएंगे इनके नज़दीक तक टनल के?
नहीं, बिल्कुल बात करें जो एम्बुलेंस जो बिल्कुल जो है टनल के अंदर जा रखी है, क्योंकि गाड़ी जो है जो तमाम जितनी भी गाड़ी है, शासन की गाड़ी की, प्रशासन की गाड़ी है या 108 की बात करें, बिल्कुल जो है टनल के अंदर जो है 8 से 10 एम्बुलेंस को अंदर भेज दिया गया है। और जब वो 8 से 10 गाड़ियां जब बाहर निकलेगी तो दूसरा जो खेमा होगा, 10 जो एम्बुलेंस है वो दोबारा जाएगी। बिल्कुल गाड़ी जो बिल्कुल जो है घटना स्थल पर भी बिल्कुल जो है गाड़ी का आवाजाही के लिए पूरा जो है, अभी भले कुछ ही क्षणों पहले जो है प्रशासन ने जो है जो रोड जो सड़क थी उसमें कहीं ना कहीं जो है बड़े बड़े ट्राले आ रहे थे जिनमें बड़ी बड़ी मशीनरी आई है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सड़क में कहीं ना कहीं गड्ढे बन गए थे, लेकिन आज जो है दिन में प्रशासन ने जो है उस रोड को बिल्कुल जो है दुरुस्त कर दिया थी। अनिल, बताया जा रहा है टनल के अंदर इस तरह अस्थायी अस्पताल भी बनाया गया है, तो क्या जब मजदूर बाहर निकाले जाएंगे तो क्या प्राथमिक तौर पर उनका चेकअप वहीं किया जाएगा या सीधे अस्पताल ले जाया जाएगा वहां से? क्या कुछ जानकारी है इसकी? बिल्कुल अस्पताल जो है अंदर एक अस्पताल वहां बनाया गया है। बिल्कुल जो है पुष्कर सिंह धामी भी बिल्कुल उसी अस्पताल में है। उन लोगों का हाल जानेंगे कि वो लोग जो है कैसे हैं, क्या उनका स्वास्थ्य कैसा है। बिल्कुल जो है ये पूरा मूवमेंट हो चुका है और कुछ ही क्षणों की बात करें तो बिल्कुल जो है ये लोग जो है बाहर निकलने वाले हैं। जी अनिल, वहाँ मौके पर ताज़ा अपडेट बताते रहिए और वहीं रहिए। और हमारे संवाददाता अनिल रावत थे, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मौके पर टनल के बाहर के न्यूज़ संवाददाता मुस्तैदी से अपडेट दे रहे हैं, तो लगातार नज़र रखते हुए पुष्कर सिंह धामी अभी अंदर ही मौजूद है। जो अस्थायी अस्पताल बनाया गया है वहाँ मौजूद हैं और वार रूम बनाया गया है। पल पल अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन में नजर बनाए रखे हैं। सारथी खबर लश्कर से है। चीन में बच्चों की सांस संबंधित बीमारी के बाद उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को सर्विस लॉन्च पर रखा है और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। हरिद्वार के लक्सर में भी स्वास्थ्य विभाग ने आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की मीटिंग लेकर क्षेत्र में बच्चों को सांस संबंधित बीमारी के मामले पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। लक्सर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर नलिन असवाल ने बताया कि बच्चों में सर्दी, खांसी, जुकाम और निमोनिया जैसी शिकायतें आने पर आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को ट्रेनिंग देकर समझाया जा रहा है कि किस तरीके से बच्चे को फास्ट ट्रैक देने के साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाना है। और बच्चों में सांस संबंधित कमी आने पर ऑक्सीजन की कमी की पूर्ति के लिए लक्सर स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह अलर्ट पर है। प्रोग्राम के अंतर्गत निमोनिया के लिए हमने हमारे जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लक्सर में बाल विशेषज्ञों के द्वारा आशाओं को एक ट्रेनिंग दिलवाई थी, जिसके अंतर्गत उनको पूरा दिखाया गया था कैसे कैसे उन्हें नापना है, कोई भी लक्षण नापने निमोनिया के। और सब सेंटर वाइज हमने सिर्फ एमोक्सिसिलिन दिया था कि उन्हें अगर लगता है ऐसा करने पर तो उन्हें बता दें। क्यों? क्योंकि फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट अगर वहीं से मिल जाएगा तो बहुत सी जान बच जाती है और मौसम बदलने से ठंडे में तो ज़्यादा बच्चों को निमोनिया ही रहता है। तो इसके अंतर्गत फिर हमने इनको 3 कैटेगरी में करा हुआ है, नॉर्मल, हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क। नॉर्मल वालों को हम सीरप से हो जाएगा, जिसको ऑक्सीजन की कम जरूरत पड़ेगी वो हमारे अस्पताल में हो जाएगी, और जिसको अगर इंटरवेंशन चाहिए होगा तो हम हायर सेंटर में रेफर करते हैं। कांग्रेस उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि वो खनन को निजी हाथों में देकर प्रदेश की संसाधनों को लुटा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुमाऊं मंडल विकास निगम, गढ़वाल मंडल विकास निगम और वन विभाग जो खनन कराते हैं उनके अधिकारों को निजी हाथों में दे रहे हैं और इसमें ऐसे नियम बनाए जा रहे हैं जिसमें उत्तराखंड के लोगों को लगभग बाहर कर दिया जाएगा, जिसकी शुरुआत 350 करोड़ की निविदा से की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जो निजी कंपनियां अलग अलग राज्यों से आ रही हैं उनके अनुसार खनन की नियमावली तैयार की जा रही है, जबकि उत्तराखंड के लोगों को स्पष्ट एनओसी नहीं दी जा रही। पहली वो सरकार है जो अपने संस्थानों को ही ध्वस्त करने पर लगी हुई है। कुमाऊं मंडल विकास निगम, गढ़वाल मंडल विकास निगम, वन निगम जो खनन कराते हैं उनके अधिकारों को निजी हाथों में देने की तैयारी है और इसमें ऐसे नियम बनाए गए हैं कि जिसमें उत्तराखंड के लोगों को लगभग बाहर कर दिया जाएगा। 350 करोड़ की निविदा से शुरुआत है। पहले 15% इन्होंने रखा था, उसका 1 साल का 1 नवंबर में उसका होना चाहिए, फिर 10% किया, मतलब 35 करोड़ का टर्नओवर।
पिछले कुछ समय से गढ़वाल लोकसभा सीट के लगातार दौरे कर रहे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को 2023 में इस सीट में लोकसभा का संभावित उम्मीदवार माना जा रहा है। राजनीतिक दौरों के साथ ही धार्मिक अनुष्ठानों में उन्होंने बढ़-चढ़ हिस्सेदारी की है। त्रिवेंद्र सिंह रावत अपनी खुद की दावेदारी को भले ही हंसकर टाल रहे हों, लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ समय से वो गढ़वाल लोकसभा सीट के लगातार दौरे कर रहे हैं, उसको लेकर कयासों का बाजार गर्म है। मैं हमेशा लगभग ये कहूँ कि पिछले 40-42 साल से भी शायद ज़्यादा हो गए होंगे कि जब हम घूम रहे हैं, खूब भ्रमण करते रहते हैं। और भ्रमण कोई मेरा ये पहली बार नहीं है, मैं लगातार कर रहा हूँ। और केवल गढ़वाल लोकसभा का नहीं कर रहा हूँ, मैं कुमाऊं मंडल में भी जाता हूँ, मैं देश के अन्य हिस्सों में भी जाता हूँ। तो भ्रमण करके हम लोगों को तमाम तरह के अनुभव मिलते हैं, समाज के बीच में जाते हैं, उनको समझने का मौका मिलता है, उनकी समस्याओं को समझने का मौका मिलता है और अपने स्तर पर जो समाधान हो सकता है उसके लिए प्रयास करते हैं। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे ब्रेक के लिए। जहाँ टनल में एक मजदूर फंसे थे, वहाँ से 4 मजदूरों को बाहर निकाला गया, 5 मजदूरों को माफ कीजिएगा बाहर निकाल लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, 5 मजदूरों को बाहर निकाला गया। सिलक्यारा टनल से बाहर निकाले गए 5 मजदूर, एक बड़ी सफलता। 16 दिन के बाद जो बड़ी सफलता हाथ लगी है उत्तरकाशी से, इस समय बड़ी खबर आ रही है। 5 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है और अन्य को बाहर निकालने का प्रयास जारी है। सिलक्यारा टनल से बाहर निकाल लिए गए हैं 5 मजदूर। इस समय उनको अस्पताल ले जाने की तैयारी की जा रही है, एम्बुलेंस तक ले जाया गया है, एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया जा रहा है और दूसरे मजदूरों को भी बाहर निकाला जा रहा है। सबसे पहले एक साथ 5 मजदूर बाहर निकल आए हैं और सरकार के प्रयास और रेस्क्यू टीम, टीमें, आर्मी की टीम, एनडीआरएफ की टीम, स्थानीय प्रशासन, सरकार की प्रयास से वो रंग लाए हैं और 5 मजदूरों को पहली बार में बाहर निकाला गया है और बाकी जो 41 में से बचे हैं मजदूर, उनको निकालने का प्रयास तेज है और जल्द ही इन सभी को, इस तरह बताया गया कि 3 मिनट लग सकता है एक मजदूर को निकालने में। तो 36 मजदूरों को उसी हिसाब से जितना समय लगेगा बाहर निकाल लिया जाएगा। और बड़ी खबर इस समय, सुखद खबर, अच्छी खबर, 16 दिन के बाद जिंदगी और मौत की जद्दोजहद के बीच बड़ी खबर, तो सफलता मिली है। रेड होल माइनिंग की टीम को लगाया गया था और चंद घंटों में ही उन्होंने इस मुकाम को पाया। अपने जो लक्ष्य दिया गया था उनको, उसमें पहली सफलता उन्होंने पा ली है। सिलक्यारा टनल से 5 मजदूरों को बाहर सकुशल निकाल लिया है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा से इस समय की बड़ी खबर, ऑपरेशन जिंदगी सफलता की ओर, जीत ली मौत से जंग कारगर होती हुई। 5 मजदूर सकुशल बाहर निकाल लिए गए। 2 टीमों को, रेड होल माइनिंग की 2 टीमों को बुलाया गया था या इस ऑपरेशन में लगाया गया था और अब ये सफलता हाथ लग गई है। 5 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, सिलक्यारा टनल से 5 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया, बाकी मजदूरों को निकालने का प्रयास जारी है। रेड होल माइनिंग टीमों के सदस्य काम को अंजाम दे रहे हैं तेजी से और पहली सफलता के रूप में 5 मजदूर सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं। ये न्यूज टनल के मुहाने से ही है, ताज़ा अपडेट दे रही है लगातार 16 दिन से और मामले पर नज़र रखी जा रही है। ये न्यूज़ के संवाददाता
लगातार वहाँ मौजूद हैं, पूरे ऑपरेशन के दौरान मौजूद रही के न्यूज़ की टीम। और अब जो बड़ा अपडेट आया है हमारे संवाददाता ने बताया। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए खास पेशकश मंथन, प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान।